माया करपट बदल रही थी, बेचैन होकर। उसके बदन में दर्द था। पसीने की एक पतली परत उसकी त्वचा पर चमक रही थी। उसके कमरे की दीवारों पर बने जाने पहचाने डिजाइन अजीब तरह से हिलते और नाचते दिख रहे थे। उसका कमरा, जो कभी उसका आरामदायक घर हुआ करता था, अब उसे अनजान और बिगड़ा हुआ लग रहा था। फर्नीचर सांस ले रहा था, ऐसा लग रहा था। उसकी बुकशेल्फ के किनारे धुंधले हो रहे थे, दीवारों के हल्के पीले रंग में गायब हो रहे थे। रोशनी, जो आमतौर पर सुकून देने वाली होती थी, अब कठोर और परेशान करने वाली लग रही थी। इसने उसके सिर में धड़कन को और बढ़ा दिया। माया की बेचैनी बढ़ती गई। जो एक हल्के दर्द के रूप में शुरू हुआ था, वह अब तेज होता जा रहा था। उसकी त्वचा गर्मी से झुलस रही थी। उसने पुकारा, निगाह से सरासी सा मुकीन तक केदा था। उसकी आवाज पतली और कमजोर थी। उसकी मां दौड़ी दौड़ी आई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। माया के माथे पर एक कोमल हाथ ने उनकी आशंकाओं को पुष्ट कर दिया। बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया था। समय का पता ही नहीं चला। माया बुखार भरे सपनों की दुनिया में बहती रही। उसके कमरे की छत गायब हो गई और उसकी जगह टिमटिमाते सितारों से भरा आकाश दिखाई देने लगा। उसने खुद को भारहीन महसूस किया, मानो वह शून्य में तैर रही हो। फिर दृश्य बदल गया। माया खुद को एक घने अनजान जंगल में पाई। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान की ओर बढ़ रहे थे। उनके पत्ते ऐसे सरसरा रहे थे जैसे कोई राज की बातें कर रहा हो। पीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू से हवा भारी हो गई थी। वह एक घुमावदार रास्ते पर चल पड़ी। उसके नंगे पैरों के नीचे जंगल का फर्श मुलायम था। फुसफुसाहट तेज होने लगी, अलग अलग आवाजों में बदलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे पेड़ों से ही निकल रही हैं, प्राचीन और बुद्धिमान। माया रुक गई। उसकी सांस उसकी छाती में अटक गई। कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज और साफ होती गई। यह परिचित थी, सुखदायक थी, एक गर्म आलिंगन की तरह। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह उसकी दादी, उसकी नानी की आवाज थी, जो अब 1 साल से चली गई थी। माया घूम गई, आवाज के स्रोत को ढूंढ रही थी। चिंता मत करो बच्चे, नानी की आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। आओ मेरे पास बैठो। घने पत्तों के बीच एक खुली जगह दिखाई दी। बीच में उसकी दादी बैठी थीं। उनके चेहरे पर सालों की समझदारी झलक रही थी। वह एक तेज आग के पास बैठी थी, जिसकी गर्माहट बाहर की ओर फैल रही थी। माया दौड़कर उसके पास गई। राहत की लहर उसके ऊपर बहने लगी। नानी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में चमक थी। वह बोलने लगी। उसकी आवाज धीमी गूंज रही थी। माया के बचपन की कहानियां बुन रही थीं। परिवार की कहानियां, हंसी की कहानियां, प्यार की कहानियां। माया ने अपने अंदर एक ऐसी शांति का अनुभव किया जो उसे एहसास ही नहीं था कि वह खो चुकी है। जैसे ही नानी बोल रही थीं, समाशोधन में रोशनी टिमटिमाने लगी। जंगल के किनारों से परछाइयां फैलने लगीं, पछाड़ खाते हुए भूतों की तरह मुड़ने और घूमने लगीं। हवा भारी हो गई। गीली मिट्टी की गंध को एक तीखी और अप्रिय गंध ने बदल दिया। आग की सुकून देने वाली गर्मी ने एक सर्द हवा को रास्ता दे दिया। नानी की आवाज, जो कभी सुखदायक मरहम हुआ करती थी, अब विकृत भयावह स्वर में बदल गई। जो कहानियां वह सुनाती थीं, जो कभी सुकून देने वाली होती थीं, अब माया को डर से भर देती थीं। लंबे समय से दबे हुए संदेह और आशंकाएं सतह पर आ गईं। परछाइयां करीब आकर नाचने लगीं, उसके सबसे गहरे डर को फुसफुसा रही थीं। जंगल, जो कभी स्वागत करने वाला था, अब एक जेल जैसा लग रहा था। माया भागना चाहती थी, बढ़ते अंधेरे से बचना चाहती थी, लेकिन उसके पैर उस जगह जड़ गए थे। माया अपने बिस्तर पर पड़ी छटपटा रही थी। उसके अवचेतन भय भौतिक दुनिया में प्रकट हो रहे थे। बुखार अपने चरम पर पहुंच गया था, उसे अपनी ज्वलंत चपेट में जकड़े हुए था। वह चिल्लाई, रिहाई के लिए एक हताश याचना। पर जैसे ही परछाइयां उसे अपनी चपेट में लेने लगीं, एक नई अनुभूति धुंध से फूट पड़ी। उसके माथे पर एक ठंडा हाथ, एक सुखदायक आवाज जो दिलासा देने वाले शब्द फुसफुसा रही थी। उसकी मां,
धीरे धीरे बुखार भरे सपने के चमकीले रंग फीके पड़ने लगे। फुसफुसाती आवाजें दूर होती गईं, उनकी जगह उसकी मां की कोमल आवाज ने ले ली। जंगल पीछे हट गया, तारों वाला आकाश घुल गया और माया ने खुद को अपने बेडरूम की छत पर परिचित पैटर्न को घूरते हुए पाया। खिड़की से सुबह की रोशनी बह रही थी। माया ने अपनी आंखें खोलीं, कमजोर लेकिन स्वतंत्र। बुखार आखिरकार उतर गया था। उसका कमरा, जो कभी विकृत और परेशान करने वाला था, अब आरामदायक और सुरक्षित लग रहा था। बुखार भरे सपने की याद ताजा थी। डर की जगह राहत की गहरी अनुभूति ने ले ली थी। उसने अपनी चिंताओं के दिल में झांका था और दूसरी तरफ उभरी थी। जैसे ही वह वहां लेटी हुई थी, अपने घर की जानी पहचानी आवाजें सुन रही थी, माया के मन में कृतज्ञता की एक लहर दौड़ गई। उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके परिवार के लिए, जीवित रहने के साधारण आनंद के लिए कृतज्ञता। बुखार ने अपनी सारी पीड़ा के लिए उसे एक अप्रत्याशित उपहार दिया था, जीवन की अनमोल नाजुकता के लिए एक नई समझ।